हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एक्सेस क्लासेस। आई एम योर टीचर मोहित पन। डिजिटल के पहले लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा और उसके साथ साथ हमने पढ़ा था डिजिटल कन्वर्जन पढ़े थे। ठीक है, आज ये लेक्चर सेकंड है और इसमें हम पढ़ेंगे बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, और थोड़ा सा इस टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है बाइनरी कन्वर्जन। इसी प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, हमने डेसिमल नंबर को दूसरे नंबर पे चेंज किया था, डेसिमल से बाइनरी और डेसिमल से ऑक्टल वगैरह किया था। उसके साथ साथ हमने अदर नंबर सिस्टम को डेसिमल में भी चेंज किया था। ठीक है, तो वो हमने सारा कर लिया था। अगर आपको उस लेक्चर में किसी को डाउट है या कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, तो बाइनरी कन्वर्जन में क्या है, हमें बाइनरी से अदर कन्वर्जन में चेंज करना है। ठीक है, तो बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी हमारा हो चुका है, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। यहां पर हम पढ़ेंगे बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्टल बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं, फर्स्ट मेरे पास है, फर्स्ट हम लिखते हैं बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल, फिर हम देखेंगे ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, ऑक्टल और बाइनरी को समझने के लिए पहले हमें यहां पे इनका आपस में कन्वर्जन लिखना पड़ेगा। ठीक है, होता है क्या, देखते हैं। अगर हम लिखते हैं ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर कहां से शुरू होते हैं, जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट नंबर क्या होता है उसका, 7 होता है। अब मुझे अगर ऑक्टल को बाइनरी फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो ऑक्टल के एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऑक्टल के एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी में 3 स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, 3 बिट का इस्तेमाल। यहां पे एक बिट को रिप्रेजेंट, मतलब एक स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 बिट की स्पेस जरूरत होती है। किसमें, बाइनरी में। मतलब अगर आप ऑक्टल से बाइनरी जा रहे हैं तो हर एक डिजिट के लिए आपको 3 स्पेस की जरूरत पड़ती है, 3 स्पेस की जरूरत पड़ती है। तो जैसा कि मैं लिखता हूं 0। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, इसमें वही बाइनरी फॉर्म होता है, इसमें स्पेस फाइंड करना, जो पहले का वेटेज होता है 1, अगले का होता है 2 और नेक्स्ट का होता है 4। जो वेटेज होता है वो कुछ इस तरह होता है, पहले का होता है 1, फिर होता है 2 और फिर क्या होता है 4 होता है। तो इस तरह इसका वेटेज होता है। अगर हम ऑक्टल से बाइनरी जा रहे हैं, आपको ये नोट रखना है, अगर आप ऑक्टल से बाइनरी जा रहे हैं तो ऑक्टल का हर एक डिजिट बाइनरी में 3 डिजिट की स्पेस इस्तेमाल करता है। अगर आपके पास एक ऑक्टल नंबर है, मान लीजिए 4 से कुछ भी है, जब आप उसको ऑक्टल में लेके आएंगे तो वो 3 डिजिट्स करेगा। और आप उल्टा हो सकते हो, ऑक्टल का नंबर अगर बाइनरी नंबर 3 स्पेस ले रहा है तो ऑक्टल में फिर आप उसको एक ऑक्टल से दिखा सकते हो, एक ऑक्टल नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं, मेरा पहला है 0, मतलब कोई भी नंबर नहीं आ रहा, आप लिखोगे 0 0 0, फिर 1 में याला है जाएगा, बाकी तो क्या हो जाएंगे 0 0 0 1, फिर 2 में इसको हाई करोगे, बाकी तो क्या हो जाएंगे 0 0 1 0, फिर 3 ये हाई, 2 + 1 3, ये दोनों हाई, फिर 0 हो जाएंगे। ऐसा कर करके हमारी टेबल बन जाएगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप चाहे तो उसको खुद बना भी सकते हैं। फिर है 1 1 1 और लास्ट क्या है 1 1 और 1 1 1। तो ये 7 हो गया। 7 कितना हो गया, 4 + 2 + 1, 4 + 2 + 1 सारे 1 हो गए। तो ये हो गया ऑक्टल का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये करने से पहले आपको ये सब चीज पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब करते हैं बाइनरी से ऑक्टल को हम तरफ हो जाएंगे। ये दोनों के लिए काम आएगा। अगर हम ऑक्टल से बाइनरी जाएं, वेदर हम ऑक्टल से बाइनरी जाएं या हम बाइनरी से ऑक्टल जाएं, दोनों में काम आएगा। ठीक है, अभी तो हम बाइनरी से जा रहे हैं ऑक्टल, इसको हम ये भी लिख सकते हैं base 2 to base 8 conversion. We can also call it base 2 to base 8 conversion. ठीक है, तो let's suppose I have a नंबर है मेरे पास 1 0 1 1 1 0 0। ठीक है, मेरे पास एक नंबर है बेस 2 है और बोलता है बेस 8 में इसको क्या कर लो, चेंज कर लो। ठीक है, इसको बेस 8 में आप चेंज कर लो, तो इस नंबर का जो ऑक्टल फॉर्म आएगा वो क्या आएगा, उसको हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या करना पड़ेगा, मैं सुनते हैं।
ये ट्रिक को ध्यान रखना है, हमें राइट साइड से शुरू करना है और लेफ्ट को मूव करना है, और राइट साइड से शुरू करते हुए हमें 3-3 के पेयर बनाने, क्योंकि हर बाइनरी का हर 3 डिजिट एक ऑक्टल का नंबर रिप्रेजेंट करता है, तो हमें राइट साइड से शुरू करते हुए 3-3 के पेयर बनाने हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहां से मैं आप बता दूं 3 का पेयर, एक 3 का पेयर ये बन गया, फिर एक 3 का पेयर ये बन गया। अब ये 2 बच रहा है, एक नहीं आ रहा है। अगर आपके पास 2 ऐसे आ रहे हैं और एक छूट रहा है, तो जो छूट रहा है आपकी जगह क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। अगर कोई छूट रहा है, अकेला रह जा रहा है, वहां उसकी जगह आप लिख दोगे 0, 1 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, हम 0 लिखेंगे। तो देखो 3-3 के सारे पेयर बन गए, 1 2 3। अब देखो 100 मतलब कितना है, 100 मतलब कितना है, 4 हो गया, ये 4 हो गया, और 01 का मतलब कितना हो गया, 3 हो गया, इसका मतलब कितना 3 हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 3 3 4। मतलब क्या इस नंबर का जो ऑक्टल कन्वर्जन कितना है वो 3 3 4 हो गया। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ क्या करना है, 3-3 के पेयर बनाने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं। ये क्वेश्चन है 0 0 1 0 0 1 1.1101। ठीक है, ये नंबर है, इसको हमें वैसे ही चेंज करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। पहले डेसिमल के यहाँ वाला देखो, उसको छोड़ देते हैं। 3 जगह बनाए, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, बाकी 2 खा रही है, 2 0 लगा लो, तो तीसरे पेयर हमारे ये बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। कितने पेयर बन गए, 1 2 3, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद को अब पॉइंट्स के बाद इधर उधर भी पेयर बनाना शुरू करो। एक पेयर ये बन गया, ये वन अकेला रह गया, तो 1 के संग कुछ नहीं है, तो आप 2 0 लगा लो, ये इसका पेयर कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, पॉइंट से यहां बनाते चलना, पॉइंट से वहां पे बनाना। अगर कुछ कम हो, जितने काम हो रहे थे 0 लगा दो। अब देख लेते हैं, ये कितना हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 0। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया 4 + 2 6, और ये हो गया 4, तो उसका आंसर आ गया 23.64, और भी कैसे सिंपली 23.64, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें बाइनरी नंबर को देखना है और राइट से शुरू करते हुए लेफ्ट की तरफ मूव करना है, और 3-3 के हमें क्या बनाना है, पेयर बनाने। तो 3-3 के पेयर बनते रहेंगे, कंटिन्यू करना है। अगर लास्ट में कोई डिजिट छूट जाता है, तो अब उसको हम क्या जूम कर सकेंगे, उसको हम 0 जूम कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी, इसका उल्टा देखते हैं। मैं रख कर रहा हूं इसको, अब देखते हैं इसका उल्टा। ऑक्टल से कहाँ जाना है, बाइनरी के पास। ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, सबसे आसान यही होता है। ठीक है, मतलब बेस 8 से हमें जाना है बेस 2 के पास। तो देखते हैं, एक नंबर लेते हैं, मान लेते मेरे पास नंबर है 254 बेस 8, इसको चेंज करना है मुझे बेस 2 पे। 254 बेस 8 को चेंज करना है बेस 2 पे। क्या चेंज करेंगे, देखो 4 को क्या लिखते हैं, बहुत आसान है, 100 100। 5 को क्या लिखते हैं, 101 101 लिख लो। 2 को क्या लिखते हैं, 010, सॉल्व हो गया, आंसर निकल गया, और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, जिसका जितना नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है ऑक्टल में, उसको लिख दो, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर 0 आपका पहले नंबर पर आता है, तो हो सकता है आपके क्वेश्चन में ये ना दिया हो, ये ऑप्शन में ये ना दिया हो, तो यहाँ पे आप, क्योंकि यहाँ पे आप 0 लगा भी सकते हो और ये हटा भी सकते हो। क्योंकि तो जब मैंने पेयर बनाए थे, तो 0 मैंने यहाँ पे बाद में लगा लिया था, तो हो सकता है ऑप्शन में के बाद ही 0 ना दिया हो, या आप लगा रहे हो तो निकल रहा है, हो सकता है ऑप्शन ना दिया, बिकॉज 0 की कुछ वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर ठीक है, और 0 लगाओगे तो भी इसका आंसर क्या होगा, ठीक होगा। तो ये हो गया ऑक्टल टू बाइनरी। एक नंबर और कर ले, छोड़ो नंबर हो गया 625.8 ले लेते हैं। पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट से पहले क्या आ रहा, 5 5 का कितना 101, फिर क्या आ रहा 2 0 1 0, फिर कितना आ रहा 6 1 1 0, उसके बाद कितना है 8 तो नंबर, अच्छा ये 8 ऑक्टल में नहीं आता, सॉरी 8 ऑक्टल का पार्ट नहीं है, 8 ऑक्टल का पार्ट नहीं है। इसको मान लेते मैंने यहाँ लिख लिया 4, तो 4 कितना हो गया 100, इसका आंसर आपका आ गया, है ना। ऑक्टल में से मैक्सिमम कहाँ तक आते हैं, 7 तक आते हैं, उसके बाद नहीं आते हैं, तो ये हमारा हो जाए, समझ में आ गया इतना। तो इस तरह हम ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ इसको। तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल बहुत आसान है। ठीक है,
उसके लिए भी ये ट्रिक है, उसको हम लिख लेंगे। पहले हम यहाँ लिखते हैं, नाम लिखते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी हेक्साडेसिमल, ठीक है ना, हेक्साडेसिमल करना है मतलब बेस 2 से हमें कहाँ जाना है, बेस 16 के पास जाना है। सही हो गया। अच्छा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा यहाँ यहीं पे आते हैं और वही चीज को फॉर्म करते हैं जो हमने पहले फॉर्म कर दी स्टार्टिंग में। ठीक है, वो क्या है देखते हैं। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे हेक्सा नंबर है और यहाँ पे मैंने लिखा बाइनरी नंबर। पहले मैं हेक्सा के सारे नंबर लिख लेता हूँ। हेक्सा के नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वाला आता है उसमें A B C D E F आ जाता है। ठीक है। अच्छा, बाइनरी में लिखेंगे। होता क्या है, हेक्सा का एक नंबर बाइनरी में 4 डिजिट की स्पेस इस्तेमाल करता है। हेक्सा का जो एक नंबर है, जो भी डिजिट आप ले रहे हो उनमें से कुछ भी डिजिट लोगे, आप जब उसको बाइनरी में करोगे कन्वर्ट, तो वो कम से कम मतलब वो हर एक पॉइंट, हर एक डिजिट 4 यूनिट की स्पेस इस्तेमाल करता है, 4 डिजिट का इस्तेमाल करता है। ठीक है ना। जैसे ऑक्टल, जब हम बाइनरी टू ऑक्टल से बाइनरी देख रहे थे कि ऑक्टल का एक डिजिट बाइनरी में कन्वर्ट होकर 3 डिजिट का इस्तेमाल कर रहा है। हेक्सा का क्या होगा, वो आपका 4 डिजिट का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे 4 डिजिट का इस्तेमाल किया। यहाँ जो एक स्पेस है यहाँ पे बाइनरी में वो इस्तेमाल करेगा कन्वर्ट होने के बाद 4 स्पेस 4, और वेटेज होता है इसका 1 2 4 8। ठीक है ना। बाइनरी का वेटेज ये होता है, पहले मैंने आपको बताया भी था कन्वर्जन में, पहला वेटेज 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 4 होता है और 8 होता है। ठीक है। अब हम लिखते हैं 0, तो उससे पहले 1 है, 1 का लिखेंगे 0 0 0 1, 2 के लिखेंगे 0 0 1 0, 3 के लिखेंगे 0 0 1 1, 4 के लिखेंगे 1 0 0, 5 लिखो 0 0 1 0, 6 0 1 1 0, 7 0 1 1 1। अब आता है 8 कितना होता है 1 0 0 9 1 0 1 1। जो A होता है ये 10 होता है, इसको हम 10 की तरह मानते हैं, बताया भी था आपको। ये हो गया 1 0 1 0, ये हो गया 1 0 1 1, ये हो गया 1 1 0 0, ये हो गया 1 1 0 1, ये हो गया 1 1 1 0, और लास्ट हो गया 1 1 1 1 हो गया। ठीक है। और इस तरह हम देखेंगे कि जब हम हेक्सा का एक डिजिट जो है बाइनरी इस्तेमाल कर रहा है, तो हर उसका एक वैल्यू मैंने आपको ये बता दिया कि A को ऐसे लिखते हैं, B को ऐसे लिखते हैं, C को ऐसे लिखते हैं। तो ये हाँ अप्रूव हमारा F तक होगा। अगर आपको ये टेबल याद हो गई है, हमारा सारा काम क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बाइनरी टर्म उठा लेते हैं। बाइनरी टर्म मेरे पास क्या होगा देखते हैं। बाइनरी टर्म मेरे पास हो गया 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1। ठीक है, ये टर्म है मेरे पास। इसका बेस 2 है, इसको चेंज करना है बेस 16 में। ठीक है, बेस 16 में क्या करना है, इसको हमें चेंज करना है। तो देखो, जिस तरह हमने ऑक्टल में 3-3 के पेयर बनाए थे, यहां बनाएंगे हम 4-4 के पेयर। ठीक है। और शुरू करेंगे एक्सट्रीम राइट साइड से। राइट से शुरू करते हैं। देखिए 4 पेयर बनाते हैं। पहला 4 का पेयर ये हो गया, उसके बाद 4 का पेयर ये हो गया, उसके बाद 4 जब पेयर बनाया 2 नंबर कम है तो आप 2 0 लगा लो, जितने कम उतने 0 लगा लो, सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 5, और ये हो गया 3। आंसर आ गया 359। बेस कितना हो गया इसका 16। क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है। तो हमें क्या करना है, 4-4 के पेयर बनाने। यहां से शुरू करना है, राइट से शुरू करना है, और लेफ्ट की तरफ मूव करना है, 3-3 के पेयर बना लेते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सिंपल सा। 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0। ठीक है, मैंने बड़ा ले लिया ताकि थोड़ा सा ये इसमें आ जाएगा। ठीक है। तो देखो, एक 4 पेयर ये बन गया, एक 4 पेयर ये बन गया। ठीक है, एक 4 पेयर ये बन गया, एक 4 पेयर ये बन गया, और यहाँ पे 2 कम है तो 2 लगा लेते हैं। ठीक है, बनाए पेयर। ये कितना हो गया 8 4 12, 12 किसका है हमारा, C का। फिर 8 + 2 10, 11, 11 किसका है हमारा, B का। ठीक है। फिर 8 + 4 12 + 1 13, 13 किसका है, D का। ये हो गया 0 0 4, ये 4 हो गया, ये हो गया 3। तो इसका आंसर आ गया, इसका आंसर हो गया 3 4 DBC, 3 4 DBC। तो इसका आंसर कितना आ गया 34 DBC।
ठीक है, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है आपको, राइट साइड से कॉम्बिनेशन फॉर्म करना है, चार चार के पेयर बनाने हैं। अगर लास्ट में जितने डिजिट कम पड़ है लास्ट पेयर बनाने में उतने आप जीरो ऐड कर दो और नंबर देख लो आगे क्या बन रहा है, उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको ये जो टेबल है इसको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, अब देखते हैं अब इसका उल्टा हेक्सा टू बाइनरी। मैं रब कर रहा हूं इसको। हेक्सा टू बाइनरी बहुत आसान है। ठीक है, नंबर ले लिया मैंने 2AF5 2AF5 बेस 16, इसको चेंज करना है बेस 2 पे। लिखते हैं 5 को क्या लिखते हैं, देखो 5 को लिखते हैं 0101, F को क्या लिखते हैं 1111, एक और क्या लिखते हैं 1010, 2 क्या लिखते हैं 0010। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। देखो इसके आगे से 2 0 आ रहे हैं जो आपने निकाला, हो सकता है आपके ऑप्शन में 2 0 ना दियो, स्टार्टिंग यहीं से हो, क्वेश्चन में कोई आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वो 0 हम बाद में कॉम्बिनेशन को पूरे करने के लिए भी लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी ठीक है, और अगर ये भी ऐसा भी दिया होगा तो भी आंसर हमारा क्या है, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, लेट्स सपोज 4C.5E 4C.5E, इसको लिखते हैं। पॉइंट में क्या होगा, पहले पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट से पहले क्या है C का कितना होता है 1100, उसके बाद क्या है 4 का 0100, 5 हो गया, 5 का कितना था 0101, लास्ट के बाद E है, E का हो जाएगा 1110। ये बेस हमारा 16 चेंज हो गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, हेक्सा टू बाइनरी। ठीक है, अब देखोगे जो बाइनरी और कन्वर्जन है बहुत आसान है, ऑक्टल के केस के साथ भी और हेक्सा के साथ भी। फर्क सिर्फ इतना है कि ऑक्टल में तीन पेयर बनाने हैं हमें, है ना, ऑक्टल बाइनरी से ऑक्टल जाने में हमें तीन के पेयर फॉर्म करने हैं, और ऑक्टल से आने में हमें दिखना है कि उसमें 3 पेयर में उसका वैल्यू कितनी है। सिमिलरली अगर हम बाइनरी से हेक्सा जाएंगे तो हमें चार के पेयर फॉर्म करने हैं, और जब हेक्सा से उसमें आएंगे तो हम वैल्यू देख के उसको लिख सकते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल बेसिस से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऑक्टल का एक डिजिट बाइनरी में कितनी स्पेस कर लेता है, तो आप बोलोगे 3। ठीक है, और सिमिलरली उसका हेक्सा का कितनी स्पेस ले लेता है, 4 ले लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको डिफरेंस, अभी तक तो हमने 4 टाइप के पढ़े हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो डिफरेंट बेस का है, उसको हमें किसी दूसरे में चेंज करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास लेट्स सपोज है 32, इसका बेस है 4, और मुझे इसको चेंज करना है, लेट्स सपोज को चेंज करना है मुझे बाइनरी में, तो ये क्या होगा, तब ये क्या होगा। ठीक है, हमने डिफरेंट बेस हमने सिर्फ पढ़ा था बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल से वो पढ़ा था, कोई पढ़ा है, लेकिन हमने ऐसा कोई नहीं पढ़ा जिसका बेस 4 हो या 5 हो। ऐसे में हमें करना है, अगर आपका कभी डिफरेंट बेस आ जाता है अदर देन 2, 8, 16 के अलावा अगर आपके पास कोई डिफरेंट बेसेस आते हैं, आपको बेसिकली क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक क्या करना है, आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको इसको डेसिमल में चेंज करना है। आगे करना है, इसको डेसिमल में चेंज करना है, डेसिमल के बाद फिर आप इसको दोबारा इसमें चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रिक है, याद आपको हमेशा ध्यान रखनी है, बहुत सिंपल है। अगर आपके पास डिफरेंट बेस है, बेस 4 से आपको बेस 6 में जाना है या किस में भी जाना है, तो डेसिमल का इस्तेमाल करना है, हमारा काम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन करते हैं, 32 है और 4 है, इसको चेंज करना है हमें डेसिमल में। क्या चेंज करोगे, 32 देखो 2 इंटू कितना 4 है, 4 की पावर 0 कितना आ गया, 2 आ गया। 3 इंटू 4 की पावर 1 कितना हो गया, 12 कितना आ गया इसका आंसर, 14। तो इसका डेसिमल फॉर्म कितना आ गया, 14 बेस 10 आ गया। अब क्या करना है, अब उसको चेंज करना है, बेस 2 पे चेंज करना है। तो बेस 2 पे कैसे चेंज होगा देखते हैं। डिवीजन होगा यहाँ पे हमारा 2 का 14, तो करते हैं कितना जा 7 जा, एलसीएम कितना बचा 0, ये रिमाइंडर 0 बच गया। फिर 2 से करते हैं 6 जा क्या बच गया, 1 बच गया। फिर 2 1 जा 2 और रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, उसके बाद 1 जो है 2 1 जा 2 है, ये हो गया। अच्छा 1 जो है इससे स्मॉल है तो इसके आगे डेढ़ नहीं सकता, तो ये 1 मेरा कहाँ पे आ जाएगा, ये 1 मेरा नीचे आ जाएगा, और आप ऊपर से नीचे काउंटिंग कर लो, तो इतना 1 1 0 1 होगा, तो इतना आ गया, आपका आ जाएगा 1 1 1
0। इसका आंसर कितना आ गया? वो 1110 इसका आंसर यहाँ पे हमारा आ गया। तो 32 बेस 4 को अगर आप चेंज करोगे बेस 2 पे तो इसका आंसर आएगा 1110। इसका आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको किसी भी नंबर को कोई जो डिफरेंट बेस का है आपको उसको दूसरे बेस में चेंज करना है। जैसे 4 है, 7 है, ध्यान देना कि अगर ये 4 बेस है तो उसका मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है? 3 हो सकता है। मैंने आपको बताया था n-1 होता है। तो अगर आपका बेस्ट टेक्निक क्या होती है, आप डेसिमल के थ्रू जाओ, क्वेश्चन कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, अच्छा चलिए अब करते हैं एक कंपैरिजन देख लेते हैं। हमने जो भी नंबर सिस्टम यहां पढ़े उनमें एक कंपैरिजन देख लेते हैं। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे उनकी टेबल फॉर्म होती है और उनमें आपस में रिलेशन क्या है। तो इसका नाम है कंपैरिजन बिटवीन ऑल द नंबर सिस्टम। ठीक है ना, कंपैरिजन बिटवीन ऑल द नंबर सिस्टम। ठीक है, मैं उसको यहां पे लिख रहा हूं। यहां पे सब में कंपैरिजन क्या, सारी टेबल्स को हम यहां पे लिख लेंगे। पहला मैं लिखता हूं डेसिमल। डेसिमल में मैं लिखता हूं 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 फिर 24 आता रहेगा। 24 25 26 27 28 29 30। मैंने 30 तक के डेसिमल नंबर ले लिए हैं और इन डेसिमल नंबर को अब मैं देखूंगा बाइनरी में मैं कैसे लिखूंगा। ये नंबर जो है बाइनरी में कैसे लिखे जाएंगे। ठीक है, तो बाइनरी में लिखते हैं इन नंबर्स को। 0 का 0 ही होगा। जब 0 है तो यहां से हम 2 डिजिट शुरू करेंगे स्टार्टिंग में। 0 0 1 जो जाएगा 0 1 2 हो जाएगा 1 0 3 हो जाएगा 1 1। जैसे आप 4 पे आओगे, अब देखो बाइनरी में क्या होता है, बेसिकली बाइनरी में ये सिर्फ आपको बता रखा है बाइनरी में नंबर क्या होता है। पहला 1 2 3 4 सॉरी 1 2 4 8 और क्या होता है 16 होता है। ऐसे ऐसे उसका हमारा वो होता है। ठीक है, जब तक हम 3 तक हैं हमें सिर्फ 2 ही स्पेस का इस्तेमाल करना होता है। जैसे हम 3 के बाद बढ़ेंगे 7 तक जाएंगे तो हमें, जैसे हम 4 में आएंगे तो हमें 3 स्पेस पार करना है। जैसे हम से पार करेंगे तो ऐसे क्या होगा, उसकी स्पेस क्या होती है, बढ़ते रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं। पहला मेरा है 3 तक का कितना हो गया, 111 हो गया। तो 3 का 111, इसका ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं 4 का। 4 में एक डिजिट बढ़ जाएगा तो 4 में आएगा 1 0 0। 5 में हो जाएगा 1 0 1। 6 में हो जाएगा 1 1 0। 7 में हो जाएगा 1 1 1। 8 में हो जाएगा 1 0 0 ना, क्योंकि अब जैसे आप 7 से 8 में आओगे आपको एक डिजिट ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि वो बढ़ गया है। तो अब आपका जो 1 2 4 8 था, अब आपको 8 का भी इस्तेमाल करना है। तो 1 0 0 हो जाएगा, फिर 1 0 0 1, फिर 1 0 1 0। ऐसा कर करके ये हमारा अप टू 15 तक हो जाएगा 1 1 1। 15 के बाद 16 में आपको एक डिजिट का इस्तेमाल और करना है, तभी बन जाएगा 1 0 0 0 0 0, फिर 1 0 0 0 0 1। सो एंड सो ये हमारे नंबर क्या होंगे, बढ़ते रहेंगे। तो ये हो गया हमारा बाइनरी फॉर्म हो गया। ठीक है, अच्छा अगला है मेरे पास ऑक्टल फॉर्म। अब देखते हैं ऑक्टल में क्या होगा, आपको ऑक्टल में ध्यान करना है। ठीक है, ऑक्टल में बेसिकली क्या होता है, जो हमने नंबर लिखे थे वो कहां से होते हैं, 0 से लेके 7 तक का उसका बेस कितना होता है, 8 होता है। उसका बेस कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो पहले 0 को आप लिखोगे 0 लिख दो आप। ठीक है, 1 का 1, 2 का 2 ही रहता है, 3 का क्या बन जाएगा 3, 4 का कितना रहता है 4, 5 का कितना रहेगा 5 ही रहता है, 6 का भी 6 ही रहता है, 7 का 7 रहता है। अब 7 के बाद क्या होगा, 7 के बाद 8 तो इस्तेमाल यहाँ पे नंबर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि 8 तो यहाँ पे नंबर नहीं आता है। तो 7 के बाद जो सबसे बड़ा डिजिट नंबर बनेगा वो 2 डिजिट का बनेगा। तो फर्स्ट डिजिट के बाद जो सेकंड डिजिट का नंबर बनेगा डबल डिजिट का, वो बनेगा आपका 10। क्या बन जाएगा 10, मतलब क्या 8 को आप क्या लिखोगे यहाँ पे 10 लिखोगे। मैंने 10 क्यों लिखा, क्योंकि देखो 0 से लेके 7 तक के ही कॉम्बिनेशन यहां बन पाएंगे।
8 तो नहीं आ सकता, तो 8 इन कॉम्बिनेशन सिंगल के बाद कौन सा एक बड़ा नंबर जो बन सकता है, वो बन सकता है 10, है ना। कि देखो 7 के बाद क्या आता है 8, वो आ नहीं सकता, 9 नहीं आ सकता, 10 10 10 कॉम्बिनेशन है, 10 अवेलेबल है यहां पे, तो अगला क्या बनेगा आपका 10। फिर 9 को क्या आप क्या लिखोगे 11, फिर 9 को 11 लिखोगे, 10 को क्या लिखोगे, 10 को आप लिखोगे 12, फिर 13 14 15 16 17 17 के बाद क्या होगा, देखो 17 के बाद क्या होगा आप देख लेना किसमें तुम्हारा मैच कर रहा है। 12 का ये हो गया, 11 का 13 हो गया, 12 का 14 हो गया, 13 का 15 हो गया, 14 का 16 हो गया, 15 का 17 हो गया। अब जैसे आप 17 आओगे अगेन 17, 7 का 18 नहीं आएगा क्योंकि 8 इसके अंदर नहीं है, तो उसके बाद अगला बड़ा नंबर क्या होगा 17 के बाद 18 तो नहीं आएगा, 19 नहीं आएगा, 20 22 और 0 का कॉम्बिनेशन है वो यहां पर आएगा। अगला बड़ा नंबर कितना जाएगा आपका 20 हो जाएगा। मतलब 16 डेसिमल जो नंबर होगा ऑक्टल में उसको आप कैसे दिखाओगे 20 से दिखाओगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे क्या होंगे कॉम्बिनेशन यहां बनते रहते हैं। समझ में आ गया आपको। अब जैसे 20 आ गया, हमारा 60 में 20 आ गया, उसके बाद आएगा 20 21 22 23 24 25 26 27 27 के बाद अगेन 28 नहीं आएगा बिकॉज 8 आ रहा है वहां पे, कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा। तो अगला वाला नंबर कौन सा है जो उन कॉम्बिनेशन हो सकता है, फिर हमारा जाएगा 30 31 32 33 4 33 34 35 36 37 37 वर्ग जाएगा, फिर क्या आएगा हमारा 40 आता रहेगा। ऐसा होते होते हमारा ये जाएगा अप टू 77 तक का। जो 2 डिजिट में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो होगा 77 के बाद 78 नहीं आएगा, और 78 फिर 80 से हो जाती है। तो उसके बाद 77 के बाद जो सबसे बड़ा मतलब जो अगला डिजिट नंबर आएगा वो होगा 3 डिजिट का, और वो होगा आपका 100, फिर 101 102 ऐसा करके नंबर बन जाएंगे। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि जो डेसिमल में यहां पे ये है वो यहां पे हमारा 13 है, यहां पे हमारा ये, यहां पे हमारा इस तरह हमारा वो बनता है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब हम देखते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में क्या होगा देखो, 0 is 0, 1 is 1, 2 is 2, 3 4 5 6 7 7 8 9 9 तक का सेम वही है चल रहा, कोई अंतर नहीं है, 9 तक का सारे सेम है इसमें। 9 के बाद डेसिमल में जो 10 है वो यहां पे होता है A, 11 जो है वो यहां होता है B, 11 क्या होता है B, 12 क्या होता है C, 13 क्या होता है D, 14 क्या होता है E, 15 क्या होता है F होता है। तो 15 तक का हमारा क्या होता है F होता है। अब 15 के बाद क्या नंबर आ गया देखो, F हो गया। अब ये सिंगल डिजिट सारे खत्म हो गए, अब हमें सबसे छोटा 2 डिजिट कॉम्बिनेशन बनाना है, तो उसके बाद इसमें क्या आ जाता है 10 आ जाएगा। मतलब 16 को आप क्या लिखोगे 10, क्या लिखोगे आप 10, क्योंकि सिंगल डिजिट खत्म हो गए हैं। अब आएगा डबल डिजिट कॉम्बिनेशन, क्या बन जाएगा 10। 17 का कितना हो जाएगा 11, फिर इसका कितना हो जाएगा 18 का हो जाएगा हमारा 12, ऐसा करके 12 13 14 15 आप कंपेरिजन कर लीजिए, 15 16 17 18 19 के बाद कितना आएगा 1A 1B 1C 1D 1E 1F के तक का 1 की सीरीज पूरी खत्म हो गई। अब आओगे आप 20 पे, फिर 20, तो आप कंपेयर करना किसके संग क्या आ रहा है 20 21 वो हमारा बनता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा होता क्या है, हमारे आपस में इनका रिलेशन होता है। मैंने यहां पहले डेसिमल को बाइनरी से कंपेयर किया, फिर डेसिमल को मैंने ऑक्टल में कंपेयर किया, और डेसिमल को हमने हेक्साडेसिमल किया। तो यहां पे बात ध्यान देने की है कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो नॉर्मल है, उसमें कोई नहीं है, वो नेचुरल नंबर सिस्टम है। जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो नेचुरल फॉर्म है पूरी, ठीक है ना, वो हम एज इट इज इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी जो नंबर है हेक्साडेसिमल वो थोड़े मॉडिफाइड है। जैसे अब देखो यहां पे जब मैंने लिखा 8 ऑक्टल में क्या है 10 है, तो आप जो ऑक्टल में 10 बोल रहे हो वो असल में क्या है 8 है, बट ऑक्टल में उसको क्या बोलते हैं हम 10 बोलते हैं। ऑक्टल में हम क्या बोलेंगे उसको 10 बोलेंगे। वही चीज जो यहां 10 है डेसिमल में वो वहां क्या है A है। ठीक है, आप अगर आपको किसी अगर आप हेक्साडेसिमल हो में हो या ऑक्टल में हो, ठीक है, तो आपको वो जो नंबर दिखा रहा है वो एक्चुअल नहीं है। अगर आपको एक्चुअल नंबर जानना है उसकी वैल्यू क्या है, तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
बिना डेसिमल में कन्वर्ट करे आप नहीं जान पाओगे उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। जैसे यहां देखो a है, a की एक्चुअल वैल्यू कितनी है 10 है, b की कितनी है 11 है। ठीक है, तो ये था हमारा एक कंपैरिजन था इसके बीच में। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। तो अभी यहां पे हमने कंपैरिजन किया डिफरेंट नंबर सिस्टम में। अब चलो अगर मैं एक ऐसा नंबर उठा लूं जो डिफरेंट बेस का है, मतलब ऑक्टल नहीं है, डेसिमल नहीं है, उसका बेस 4 या 3। देखो मैं एग्जांपल समझा रहा हूं आपको। देखें, मैंने डेसिमल नंबर लिया, बिल्कुल कंपैरिजन डेसिमल से होगा क्योंकि डेसिमल एक्चुअल में वो वैल्यू है। तो बाकी सब पे देखेंगे डेसिमल को, मतलब जो सही नंबर को और नंबर दूसरे नंबर पे क्या लिखते हैं वो हम समझते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा डेसिमल लिखता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अच्छा अब देखो अगर मेरे पास बेस 3 नंबर है, बेस क्या है 3, बेस 3 का मतलब कितने नंबर आएंगे 0 1 2। समझ में आया ना, बेस 3 का मतलब कितना हो जाएगा 0 1 2। तो इसको क्या लिखोगे, देखो 0 का 0 ही रहेगा बेस 3 में, 1 का क्या रहेगा 1, 2 का क्या रहेगा 2, 3 का 3 नहीं है क्योंकि इसके अंदर 3 नहीं आ रहा है। तो अगला बड़ा नंबर ऐसा जो सेकंड का कॉम्बिनेशन बनेगा वो बन जाएगा मेरा 10। क्या बन जाएगा 10। 4 क्या बन जाएगा 11, 5 क्या बन जाएगा 12। तो अगला जो कॉम्बिनेशन है देखो 13 तो नहीं आ सकता, तो अगला बड़ा बड़ा जो कॉम्बिनेशन बन जाएगा वो बन जाएगा 20। क्या बन जाएगा 6 को होगा आप 20, 7 को क्या होगा आप 21, 8 को होगा 22। तो 2 के बाद 30s में नहीं आ सकता क्योंकि 30s के अंदर है ही नहीं। तो अगला जो बड़ा नंबर आएगा वो आएगा हमारा 100 आ जाएगा। क्या जाएगा 100, 3 डिजिट में आ जाएंगे, 100 हो जाएगा। फिर कितना आएगा 101, फिर 102, फिर 100 हो गया, 102 हो गया। इसके बाद 101 हो जाएगा, उसके बाद आएगा आपका 110। तो इस तरह से वैल्यू हमारी क्या होगी बढ़ती रहेगी। ये बेस 3 में हो गया। ठीक है, अब मेरे पास अगर बेस 4 है, बेस 4 में तो 0, बेस 4 में कितना 0 1 2 3, हाईएस्ट नंबर कितना है 3, तो 3 तक जाएगा सिंगल डिजिट में। कितना आएगा 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 नहीं आएगा। 4 के बाद तुम्हारा कितना जाएगा 10 आ जाएगा। समझ में आया, 4 क्या जाएगा 10, फिर 5 में 11 12 13, 13 के बाद अगला बड़ा जम तुम्हारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर 21 22 23, फिर कितना आ जाएगा 30 31 32 33, 33 के बाद 40 की सीरीज नहीं, बिकॉज 4 नंबर के अंदर है ही नहीं। तो अगला बड़ा नंबर कितना इसमें होगा 3 डिजिट का, हो जाएगा हमारा 100। तो इस तरीके डिफरेंट बेस के हम जितने भी ले सकते हैं, भले बेस 4 हो 5 हो 6 हो, आप कंपेयर कर सकते हो कि कैसे कैसे कोई नंबर जो था जब वो अगले बेस में जा रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है आपकी चेंज हो जा रही है। ठीक है ना, तो इस तरह क्या होता है चेंज होता है। आप बेस 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 कुछ भी बेस ले लोगे, आप देखोगे कि एक लिमिट तक ही जो उसका बेस है उस बेस -1 वो उसका हाईएस्ट नंबर है। उस हाईएस्ट नंबर के आने के बाद आपकी डिजिट क्या हो जाती है बढ़ जाती है। तो सबसे स्मॉलेस्ट में सिंगल जाएगा, फिर वो बढ़ता रहेगा और कॉम्बिनेशन हमारे क्या होंगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लेते हैं। आप नोट कर लीजिए इसको। एक नोट है यहाँ पे, मैं आपको एक नोट लिखा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। नोट ये है, अगर आपका जो बेस है वो स्मॉल है, आपका बेस क्या है स्मॉल है, ठीक है, आपका कोई नंबर है उसका बेस स्मॉल है और आप उसको चेंज कर रहे हो हायर वाले में, हायर बेस नंबर में चेंज कर रहे हो, लो बेस टू हाई बेस, लो बेस टू हाई बेस जा रहे हो आप, लो बेस टू हाई बेस जा रहे हो आप। तो क्या होगा, लो बेस से हाई बेस जाने में नंबर ऑफ डिजिट हमारे क्या हो जाते हैं रिड्यूस हो जाते हैं। नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगे हमारे रिड्यूस होंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास है बेस 4 है या बेस 2 मान लो, अगर आप बेस 2 को चेंज करोगे बेस 10 में, तो जो वैल्यू बेस 10 में यहां पर होगी ये यहां जाके क्या हो जाएगी घट जाएगी। मान लेते हैं मेरे पास है 1 1 0, तो 0 1 1 क्या हो गया आपका 4 + 2 6 हो गया। तो देखो जब ये 2 में था तो इसमें कितने डिजिट लिए इसने 1 2 3, लेकिन जब 10 में आया तो इसने कितने डिजिट लिए 6, मतलब 2 डिजिट क्या हो गए रिड्यूस हो गए। तो आप क्या बोलोगे, अगर आपका कोई भी नंबर सिस्टम वो कहां जा रहा है, लो बेस से हाई बेस को मूव कर रहा है, लो बेस से हाई बेस को मूव कर रहा है, तो जो नंबर ऑफ डिजिट है वो हमारे क्या हो जाएंगे रिड्यूस हो जाते हैं।
ठीक है ना। नंबर ऑफ डिजिट क्या है वो हमारे क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये कब होगा, जब आप लोअर से कहां जाओगे, हाई जाओगे। आप 4 से 6 जाओगे तो रिड्यूस कर जाएंगे। आप 10 से 16 जाओगे तो बेस क्या हो जाएंगे, हमारा जो नंबर ऑफ डिजिट है वो हमारे क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट होगा। अब इसका रिवर्स भी होता है, देखो रिवर्स क्या है इसका, देखते हैं वो भी देख लेते हैं हम। रिवर्स है, अगर आप हाई से स्मॉल की तरफ जाओगे, अगर आप हाई से स्मॉल तरफ जाओगे मतलब क्या, आप हाई बेस को कन्वर्ट करोगे लो बेस में, तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 8 बेस 10 में, इसको चेंज करोगे डेसिमल वो बाइनरी में, तो बाइनरी में हो जाएगा 1000। तो यहां से कितने डिजिट खा दिए, 4 डिजिट खा, मतलब 4 स्पेस ले ली इसने, 4 बिट की स्पेस ले ली इसने। वहीं जब ये यहां था तो उसने कितनी स्पेस ली, सिंगल डिजिट की स्पेस ली है। समझ में है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप लो बेस से हाई बेस जाओगे तो स्पेस क्या हो जाती है, घट जाती है। वहीं जब आप हाई से लो जाओगे तो स्पेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखा जाओ इस मामले में सबसे कम स्पेस कौन लेता है, हेक्साडेसिमल लेता है। सबसे मिनिमम डिजिट स्पेस कौन लेता है, मिनिमम डिजिट स्पेस कौन लेता, कौन सा नंबर सिस्टम लेगा आपका, देखा जाए तो जो सबसे हाई वाला होगा, और कौन सा है, बेस 16 है। आप किसी भी, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास 10 है, डेसिमल में 10 है, उसको आप चेंज करोगे हेक्सा में तो वो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। क्या बन जाता है, ए, है ना, सिंगल पे वैल्यू आ जा रही है। तो कहां ये जब 2 ले रहा था 10 में, और जब उसमें आया तो कितनी इसकी वैल्यू डिजिट हो गई, 2 की जगह 1 स्पेस इस्तेमाल कर रहा है। तो ये एडवांटेज होता है हेक्साडेसिमल का। हेक्साडेसिमल का जो मेन एडवांटेज क्या है कि वो नंबर किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर रिप्रेजेंट करके मिनिमम स्पेस लेता है। वहीं जो सबसे ज्यादा स्पेस ये लेता है रिप्रेजेंट करने के लिए, मैक्सिमम डिजिट स्पेस कौन लेता है, वो लेता है बेस 2। कौन सा, बेस 2, जो कि हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि हेक्साडेसिमल जो है वो मिनिमम स्पेस लेता है रिप्रेजेंटेशन के लिए, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, भले ही वो आपकी मेमोरी है, भले ही वो हमारा डाटा है, कोई भी चीज है, इंफॉर्मेशन है, जब आप उसको हेक्साडेसिमल से रिप्रेजेंट करोगे तो वो क्या लेगा, मिनिमम स्पेस लेता है आपकी। वहीं जब आप उसको बाइनरी से रिप्रेजेंट करते हो तो वो क्या लेता है, मैक्सिमम स्पेस लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप नोट कर सकते हो कि लो बेस से हाई बेस जाएंगे, घट जाएगी। ठीक है ना, लो से हाई जाने में डिजिट की बेस घट जाती है, स्पेस कम इस्तेमाल होती है। आप भी हो सकते हो कि स्पेस कम इस्तेमाल होती है। और अभी हो सकते हो जब हाई से आप लो जाओगे, स्मॉल जाओगे, तो आपके डिजिट क्या हो जाते हैं, स्पेस बढ़ जाएगी, आपको ज्यादा डिजिट की स्पेस चाहिए। आप हो सकते हो नंबर ऑफ डिजिट स्पेस डिक्रीजेस और नंबर ऑफ डिजिट स्पेस रिड्यूसेस। ठीक है, चलिए ओके देन, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।